कृष्ण राधे राधे श्री हरदास। अब देखो, लाला सब अंदर रूम में बैठे हैं और सारे बच्चे उनके साथ खेल भी रहे हैं और बाहर अरे बहुत सारा काम है। और आप सबके कमेंट्स मैंने अभी पढ़े और मतलब मैं क्या बताऊँ, हमको पता है मार्केट भी जाना है, कितने सारे काम पेंडिंग है और समय नहीं मिल पा रहा है। अभी भी घर का सारा ऐसे के तैसे ही पड़ा हुआ है, बहुत सारा काम है। खैर वो भी काम होता रहेगा और मैं आपको चलो एक लीला बता देती हूँ। और लीला है वो जो पायल वाली लीला हुई थी उसके बाद की मैं लीला बताती हूँ। और कि पायल के बाद क्या होता है कि हम ना मतलब मैं पायल लेने कैसे पहुँची वो बस मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। कि उस दिन ना मंडे था और मुझे ये नहीं पता था कि मंडे को यहाँ की जो मेन मार्केट हम जहाँ पे जाते हैं ये बिजली घर साइड है, तो हम लोग उस साइड को जाते हैं। तो मुझे याद नहीं रहा कि आज मंडे है कि हमें नहीं जाना चाहिए। हम उस दिन चले गए और हमने देखा कि अरे ये तो मार्केट बंद है, तो सदर की मार्केट खुली हुई थी। फिर मैंने कहा कि सदर में सोना को मतलब उस दिन हम कपड़े लेने के लिए जा रहे थे, तो मैंने कहा सोना बोली कि यहाँ पे तो उसको कुछ पसंद नहीं आएगा। तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं हम राजा मंडी साइड चलते हैं कहीं। तो जब हम राजा मंडी पहुँचे तो राजा मंडी भी बंद था। मुझे नहीं पता था सीरियसली, क्योंकि मैं जाती ही नहीं हूँ, इतनी दूर मैं नहीं जाती हूँ। मतलब जब भी जाना होता है तो सिर्फ बच्चों के लिए ही जाना होता है, तो कुछ आइडिया नहीं है कि आप इतनी दूर जाओगे। हाँ, शादी से पहले भले ही मैं गई हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। तो उसके बाद जो है मैंने फिर वो ऑटो वाले भैया से बोला, मैंने कि भैया कोई मार्केट है जो खुली हो, क्योंकि बड़े मुश्किल से तो हम समय निकाल के गए थे, 2:30 बजे हम यहाँ से निकले थे। तो वो भैया बोले हाँ हाँ आज संजय प्लेस खुला होगा। मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे कोई अच्छे शोरूम हो तो आप बता दीजिए, मतलब कपड़े हों थोड़ा अच्छे ठीक ठाक हमें मिल जाए। तो उन्होंने बोला कि हाँ वहाँ खुला होगा, आप वहाँ देख लो, वहाँ काफ़ी राजकुमार वाले से लेकर बहुत सारे शोरूम्स हैं अच्छे। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग संजय प्लेस जो है निकल जाते हैं। अब संजय प्लेस में भी वो बीच में हमें छोड़ देते हैं। अरे बाप रे, हम बहुत पैदल चलते हैं। चलने के बाद ना मतलब शॉप्स आती है तो ज़्यादातर वहाँ पे वोमेन प्लाजा थे, मतलब लड़कियों के लिए। और सोना हमेशा उसको पैंट शर्ट और इस तरह के ही कपड़े पसंद है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, काफ़ी मार्केट में घूमने के बाद ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सामने ना ज्वेलर दिख गए। मैंने कहा हाँ कन्हैया के लिए तो गिफ्ट लेना ही है, चलो ऐसा करते हैं कन्हैया के लिए पहले गिफ्ट ले लेते हैं। कि कन्हैया के लिए लेना है और तेरे लिए, क्योंकि हम सिर्फ अभी कन्हैया का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाडो तो देखिए कन्हैया के साथ ही है, तो इसलिए अभी मैंने लाडो को इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मेरी जो इच्छा है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। मैं सोचती हूँ भले ही थोड़ा समय लग जाए लेकिन बहुत बेहतरीन होना चाहिए, जो भी हो। मैं मैक्सिमम चाहे वो कुछ भी हो, आप समझ लो मेरे भाव कैसे हैं। तो मैं कहा कि सिर्फ लाला के लिए करेंगे और सोना के लिए करेंगे। और मार्च में जो है हमारे केशव का और हमारी लाडली का बर्थडे है, तो हम उन दोनों का बर्थडे सेम मनाएंगे। जबकि दोनों की जगह ना हम तीनों का बर्थडे सेम मनाएंगे, मतलब लड्डू, केशव और लाडली श्यामा का, तीनों का एक साथ मनाएंगे। और फिर तीनों के लिए बेस्ट वाला सेलिब्रेशन मतलब मार्च में करेंगे। तो अभी सिर्फ तेरा और कन्हैया का करेंगे। तो बोली ठीक है। तो हम ना एक सामने ज्वेलर थे, काफ़ी अच्छे थे, तो हमने कहा कि लाला के लिए क्या लेना है। अब देखिए सोने की अगर मैं बात कहूँ तो सोने का तो मेरा खुद ही लाला है आप समझ रहे हो। अब सोने पे दिखेगा तो चांदी ही, तो मेरे दिमाग में वही रहता है। और कान्हा जी की एक लीला में कान्हा जी ने स्वयं कहा है, जो मैं लीला अभी आपको बताऊंगी, कि सोना और चांदी में क्या अंतर है वो मैं आपको बताऊंगी। तो हम लोग वहाँ से लाला के लिए ले लेते हैं। तो एक दो शॉप पे वहाँ सिल्वर ज़्यादा नहीं मिल रहा था, मतलब गोल्ड था, तो हमने फिर भी सिल्वर में एक जगह मिल गया, एक जगह रह गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चल ऐसा करते हैं। अब लाला के जो भी है चेन हो गया, उसके पैर का और हाथ का हो गया है, लेकिन हम जो चाहते थे फिर भी वैसा नहीं मिला। तो मैंने सोचा लाला को शायद यही चाहिए होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और हमें घर भी तो लौटना था। संजय प्लेस से काफ़ी देर लगेगी घर आने में और बच्चों को भी आके देखना है। तो फिर उसके बाद हम धीरे धीरे चलने लगे। तो मैंने कहा चल आगे चलते हैं। लेकिन हम जैसे ही आगे गए तो वहाँ पे दीन दयाल करके ज्वेलर्स है, काफ़ी बड़े ज्वेलर्स है संजय प्लेस में। मैं कभी नहीं गई हूँ वहाँ पे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भैया हर किसी के एरिया में ज्वेलर्स रहते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे दिखा, तो अचानक सोना कहती चल इसमें देखते हैं शायद कुछ मिल जाए लाला के लिए। मैंने कहा हाँ चल ट्राई करते हैं। हम जैसे ही उसमें जाते तो मतलब वहाँ जाके ना वो जो मैंने आपको पजेब दिखाई है वो उसको भी कड़ा ही वो हसली टाइप की होती है। हसली जैसे होती थी ना पहले ज़माने में पहनते थे ओल्ड
टाइम पे वो उस स्टाइल के पैर के कड़े थे, तो बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन बच्चों के नहीं थे, बड़ों के थे। तो वो सोना को बेहद पसंद आए। तो मैंने कहा तू ये लेना, तुझे अच्छे लगे। तो सोना खुद ही बोली कि हाँ मुझे ये अच्छे लग रहे हैं, और सोना ने उसको वहाँ पर लिया और मतलब उसको मैंने पहनाए। तो एकदम से झट से मुझे लीला याद आ गई भगवान की, अरे आज ही की तो लीला है ये, कि आज ही तो ऐसा हुआ था। तो मैंने कहा देख सोना, कोई भी चीज़ मनुष्य के हाथ में नहीं है। हम यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन प्रभु की ये इच्छा थी, सखी रूप में पहनाया था, वो पहन गया, ये पूर्ण हो गई, मैं खुश हो गई। और हम लोग वहाँ से उस दिन हमारे कपड़ों की शॉपिंग नहीं हो पाई, हम लोग आ गए रिटर्न। और सोना बहुत खुश थी क्योंकि बहुत ही यूनिक और बहुत अलग तरीके का पैर का था, तो वो हम लेके आए। मेरे लिए भी एक लिया और एक खुशी के लिए भी नजरीला हम लोगों ने अपने लिए लिया, और हम रिटर्न आ गए। ठीक है, अब आने के बाद में होता ये कि अब वो जो दूसरी लीला थी, तो उसमें प्रभु दिखाते हैं, आते हैं मतलब सोना के पास, और सोना से कहते हैं कि ये लीला शुरू हो गई है अब। ठीक है, कि सोना से कहते हैं कि चलो हमको ना मार्केट जाना है। तो सोना कहती है क्यों मार्केट क्यों जाना है? बोले मैं कह रहा हूँ ना, चलो ज़रा चलते हैं, पहले मार्केट चलते हैं। तो बोले कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ मार्केट। तो कान्हा जी कहते नहीं, मैं कह रहा हूँ ना तुम चलो, लेकिन सबसे पहले ना तुम मुझे दिखाओ तुम्हारे बैग के अंदर क्या है, मुझे बताओ। तो सोना कहती है कुछ नहीं है कान्हा जी। बोले कि तुम वहाँ चलो, तुम कुछ तो लाई हो, मुझे दिखा दो। तो सोना कहती है हाँ कुछ तो है, पर बताओ आप कहाँ जाना है। बोले कि चलो वहाँ चलते हैं। और कान्हा जी दोबारा से उसी शॉप पे ले जाते हैं जहाँ पर हम दीनदयाल जी से लेकर आते। तो कान्हा जी वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स निकलवाते हैं, और जब बहुत सारे गिफ्ट्स निकलवाते हैं तो उन गिफ्ट्स को भरवाते हैं, और भरवाने के बाद में बोलते कि मुझे ये सारा पैक करके दे दो। तो सोना कहते हैं यहाँ पे श्रीनाथ जी भी हैं, आप श्रीनाथ जी भी ले लो। तो कान्हा जी कहते हैं मैं ही श्रीनाथ, मैं ही कृष्ण, मैं ही सब कुछ हूँ, क्या करना है, तुम चलो इधर आओ। और तो तभी सोना कहती है मेरे लिए तो आपने कुछ लिया नहीं है। तो बोले कि मतलब इस बीच में ना बहुत सारी दोनों में बातें भी होती हैं, और वो बातें जो है इस तरह की हैं कि वो आपस में बात कर रहे हैं कि कान्हा जी आप तो मुझे कुछ देते नहीं हो, वही जो हमेशा सेविका जो है उनको बोलती है। तो कान्हा जी कहते हैं मैं बता रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ ना तुमको, चलो तुम मेरे साथ, आज मैं तुमको गिफ्ट दूंगा। तो वो कहती रहने दो, आपने तो मुझे कोई गिफ्ट दिया नहीं है। तो बोलो मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे पास दिया है ना, मैंने वो पाँव के लच्छे दिए ना तुमको। तो सोना कहती है वो तुमने नहीं दिए, वो मेरी लाडो ने दिए, आपने मुझे कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना। तो कहते अच्छा तूने मुझे दिखाए भी नहीं है। बोले मैं अभी आपको नहीं दिखा रही, वो मेरी लाडो का है और उस पर आप नियत मत डालो, ठीक है ना। आप ऐसा करो कि आप चलो और हम लोग मार्केट जाते हैं, और जाने के बाद में आप जो है जो आपके लिए लेना है वो ले लो, और मुझे कुछ दिलवा रहे तो दे दो। तो कान्हा जी कहते हैं देखो मैं ना तुम्हें आज गिफ्ट दिलवा रहा हूँ, तुमको जो चाहिए वो ले लेना। और मैं कान्हा जी बहुत सारी ना कलसी, बहुत सारी टोकरी और बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, और वो सारा गाड़ी में ना पीछे भर देते हैं। और भरने के बाद में कहते हैं अब चलो। तो सोना को एक दुकान पे ले जाते हैं, और उस दुकान पे जाके बोलते हैं इसके लिए ना कोई चीज़ निकाल दो, इसको जो चाहिए। तो सोना बोलती है कि भैया मेरे लिए ना 4-5 तोले की सोने की चेन निकाल दो। तो कान्हा जी बोलते हैं 4-5 तोला कितना होता है? तो सोना बोलती इतना सा होता है, उसको पिघलाएंगे ना तो वो इतना सा हो जाएगा कान्हा जी, इतना सा। तो बोले ठीक है निकाल दो। तो तभी सोना उसको पहन के बहुत खुश होती है। तो कान्हा जी कहते हैं वैसे ना ये अनुचित है, तुमको नहीं पहनना चाहिए सोना, सोना ठीक नहीं है। तो सेविका कहती क्यों, आप तो हर वक्त माया में रहते हो, फिर भी मुझे मना करते हो, ऊपर से नीचे तक इतना सोना पहनते हो कान्हा जी। तो कान्हा जी कहते हैं देखो ये जो सोना है वो देवी देवता के लिए ही होता है, पर खैर तुम बच्ची हो पहन लो, पर पहनना ठीक नहीं है। तो बोले आप क्यों पहनते हो इतना? तो कान्हा जी कहते हैं अगर हम देवी देवता इसको नहीं पहनेंगे ना तो ये मनुष्य को खा जाएंगे, डस जाएंगे। बोले अच्छा हमको खा जाएंगे? बोले हाँ वो तो हम पहन लेते हैं, इसलिए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। खैर चलो तुमने ले लिया है तो कोई बात नहीं, अब चलो और अब तुम मुझे अपने गिफ्ट्स भी दिखाना, और कुछ चाहिए तुमको? तो बोले हाँ मुझे ना लाडो से मिलना था, और आप ना मतलब मैंने उसको इनवाइट भी नहीं किया है और मेरे को उससे मिलने जाना है। चलो ऐसा करते हैं, अब आपने मुझे गिफ्ट तो दिलवाई दिया है, लाडो के पास भी चलते हैं। तो बोले कि वो ना अब कहाँ होगी, मुझे तो याद भी नहीं है। बोला कहाँ होगी, क्या घर पे ही होगी, बरसाने में होगी, घेवर वन में होगी, चलो आप। तो बोले चलो मैं उनकी ना एक सखी से फ़ोन पे बात कर लेता हूँ कि वो चलेंगी क्या। तो कान्हा जी फ़ोन लगाते हैं और किसी सखी से पूछते हैं, तो उधर से आवाज़ आती है कि वो घेवर वन में विहार कर रही हैं। तो कान्हा जी
5 मिनट में कान्हा जी की गाड़ी और सोना की गाड़ी पहुंच जाती है घेवर वन में। वहाँ पर हमारी किशोरी जी बहुत ही सुंदर उन्होंने जो है वस्त्र पहने हुए हैं और वो एक लता के पीछे जो है हल्का सा छिपा हुआ है, आधा चेहरा उनका दिख रहा है और बहुत प्यार से मुस्कुरा रही हैं। मतलब बहुत बहुत सुंदर उनकी मुस्कान है उस समय पे। तभी सेविका कान्हा जी के पीछे से साइड में झांकती है और कहती है, मैया देख मैं आ गई और मैंने कान्हा जी को उल्लू बनाया और मैं उल्लू बना के आपके पास आ गई। तो बोली अच्छा, बोले हाँ, और मैया अब तू हमारे घर चल, बहुत दिन हो गए तू कभी हमारे घर नहीं जाती है, जब देखो तब यहीं रहती है, तू हमारे घर चल। तो लाडली कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, अगर मैं जाऊँगी तो यहाँ मेरी सखियाँ हैं और इतना सारा काम पड़ा है मुझ पर। तो बोली देख मुझे कुछ नहीं मालूम है, तू 2-3 दिन के लिए हमारे घर चल, क्योंकि तू हमारे घर नहीं जाती है मैया, मैं आई हूँ ना, चल जल्दी से तेरे बैग में ना सारी चीज़ें मैं भर लेती हूँ। और सेविका क्या करती है, एक बैग लेती है और सब भरने लगती है। तो मैया कहती है अरे मेरा ना यहाँ पे सामान नहीं है, वहाँ ऊपर जा, महल में, महल के पीछे है। तभी सेविका ऊपर जाती है भागते भागते, मैया उसको देख रही है। सामने ही मैया के गर्भगृह का एक सीन है जहाँ पे चांदी का 4 पलंग है, मतलब चांदी का, जिसमें मैया सोती है। वहीं के उसके पीछे एक ड्रेसिंग टेबल के पास ही मैया बोलती कि उसमें ना मेरा सामान है वो सब ले ले। तो उसमें मैया 16 श्रृंगार का नाम लेती है, मेरा सिंदूर रख, मेरी बिंदी रख, मेरी चूड़ियाँ रख, कंगा रख, चुटीला रख, मेरा सुरमा रख, मतलब इस तरह से वो पूरे श्रृंगार का नाम लेती है। तो जितना सेविका को याद रहते वो सारे श्रृंगार को रख लेती है और कहती है मेरी 8 जोड़ी लहंगे रख ले। सेविका वो सब जो है पैक कर लेती है, चमचमाता हुआ बैग है। अब मैया उस बैग को उठा के चलने लगती है। तभी सेविका कहती है अरे क्या मैया तू मत उठा, तू तो ऐसे ही इतनी पतली सी है, कैसे उठाएगी, इतनी नाजुक है तू। तो सेविका उसको उठा के लगने चलती है। अब लाडो जो है आधे अपने मुंह पे घूंघट लगा लेती है और जब वो महल से नीचे उतर रही है, अब लाडो सबसे बोल रही है पता है मैं आज अपने मायके जा रही हूँ। तो उधर से कहते ये भी तो तेरा मायका, हाँ मैं दूसरे वाले मायके जा रही हूँ। ए अम्मा मैं ना मायके जा रही हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं मायके जा रही हूँ। तभी सेविका कहती है मैया तुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। बोले हाँ मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दिव्या मैया से मिलने जा रही हूँ ना इसलिए। तो लाडली कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो तभी ना वो सबको ऐसे उझक उझक के बोल रही है और नीचे उतरती जा रही है महल से। तभी अंत में वो देखती है कि एक बुज़ुर्ग महिला बैठी हुई है और वो बुज़ुर्ग महिला के देखते ही लाडो रुक जाती है। तभी सेविका कहती है रुको रुको कान्हा जी, अब मैया आगे कदम नहीं रखेगी, आपने जो चांदी की टोकरी, इतने सारे बर्तन वहाँ से खरीदे ना दीनदयाल ज्वेलर से, क्योंकि कान्हा जी ने क्या क्या खरीदे वो भी बता देती हो। टोकरी, एक सिंहासन, एक क्या बोलते हैं जो सर पे रखते हैं ना वो कलसी, झूले का सिंहासन है, पान का बीड़ा रखने का है, एक सुपारी रखने का है, बहुत सारे बर्तन हैं, ग्लास है, कटोरियाँ हैं चांदी के, इतना मतलब 8 लाख का पेमेंट किया था कान्हा जी ने वहाँ पे। वो सारा सामान कान्हा जी की डिग्गी में पीछे पड़ा है और उसमें ऑलरेडी पहले से भी सोना चांदी पड़ा है। तो कान्हा जी उसमें से बोलते हैं सोना को जाओ और उसमें से एक कलसी निकाल के तुम इसको दे दो। सेविका वहाँ जा कलसी निकालने लगती है और वो देखती है ओहो कान्हा जी के पास इतना सारा डिग्गी में। अब आके ना सोना बहुत ही स्टाइल में आके बोलती है कान्हा जी मांगो कितना चाहिए आपको मुझसे। तो वो कहती है ओ इधर दे मुझे इधर दे और वो दे के और उसको कलसी देते हैं उस बुजुर्ग महिला को। और तब लाडली आगे चलने लगती है और पीछे घूंघट लगा के पीछे की सीट पे लाडली श्यामा बैठ जाती हैं और आगे कान्हा जी ड्राइविंग सीट पे होते हैं। सेविका कहती है मैं भी आज आगे बैठूंगी। तो बोले ठीक है तू बैठ जा, आ जा। तो वो बैठ जाती है और बैठने के बाद में गाड़ी जब जाने लगती है तो कान्हा जी कहते हैं अब बता और तो कुछ नहीं चाहिए ना। बोले नहीं और कुछ नहीं चाहिए, अब आप घर चलो। और धीरे से आके वो हमारे घर के नीचे गाड़ी रुकती है, हमारी लाडो रानी वहाँ उतरती है। तभी सेविका ऊपर से चिल्लाती देख मैया हम तो ना इतने पैसे वाले नहीं हैं, तेरे कंकड़ चुभ जाएगा, अब इसमें तो लिफ्ट भी नहीं है इस फ्लैट में, लेकिन तू रुक मैं अभी चादर लेके आती हूँ। वो चादर लाती है और पूरी सीढ़ियों पर चादर बिछा देती है और आवाज़ लगाती है दिव्या देख कौन आया है। तो तभी मैया कहती है कि मैया नहीं आई मुझे लेने के लिए। तो सेविका कहती है नहीं वो आ रही है ना तेरे लिए थाली लगा कर ला रही है। तभी मैं थाली लगाकर नीचे आती हूँ। तो मैं लाडली को देखकर कहती हूँ ये क्या श्री विग्रह है लाडो का। तो सोना बोलती नहीं ज़रा ध्यान से देख ना। उधर लाडली मेरे को बहुत गौर से देखे जा रही है और वो मुझे देखने के बाद में बोल रही है
मेरा हाथ पकड़ती है और कहती है मैया अब चल, और मैं उसका हाथ पकड़कर ऊपर लेकर आती हूँ। उधर कान्हा जी जो है सेविका से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देख लाडली तो अब आ गई अपने मायके में, और अब मैं तो अपने मायके में हुई, अब मैं भी अपनी व्यवस्था करता हूँ आने की। तो कान्हा जी कहते हैं अच्छा तुम अपनी व्यवस्था करोगे? बोले हाँ मैं भी करता हूँ, अब लाडली तो आ ही गई है ना, अब मैं अपनी व्यवस्था करता हूँ, तुम देखना कैसे करता हूँ। और ये चीज़ बोल के कान्हा जी अंदर मतलब आते हैं और सेविका कहती है जाओ जल्दी से कुछ पैसे लेके आ दिव्या और उजागर कर। मैंने कहा पैसे तो आज है ही नहीं हमारे पास। बोले जितने हैं उतने का न्यौछावर करके कान्हा जी के हाथ में थमा दे, क्योंकि अब ये फूट लेंगे, मतलब चले जाएंगे। तो बोली हाँ ठीक है। तो मैं उनको न्यौछावर करती हूँ, कान्हा जी को देती हूँ और अब तुम जाओ, हमारी लाडली हमारे घर आ गई। और एक कोने में उस कमरे में मैं और लाडली बात कर रही हूँ और मैं लाडली को क्या बातें बता रही हूँ कि पता है लाडली हमारा कन्हैया ऐसे चमत्कार करता है, और उधर लाडली मुंह पे हाथ रख रख के हंसे जा रही है। उधर सेविका बोल रही है हे भगवान, ये हर किसी को यही बताती रहती है कि हमारा कन्हैया क्या क्या चमत्कार करता है। तो कान्हा जी कहते हैं हाँ तो बताने देना, करती है, जबकि लाडली तो सब जानती है। तभी कान्हा जी कहते हैं अच्छा ऐसा करो, जो डिग्गी में मैं जितनी चांदी खरीद के लाया हूँ ना सारी 8 लाख की, वो सारी की सारी अंदर रख ले कमरे में। तो सेविका कहती है क्या वो हमारे लिए थी? बोले हाँ ये सब तुम्हारे लिए, क्योंकि लाडली अपने मायके आई है और जब मायके आएगी तो क्या खाली हाथ आएगी क्या, कुछ तो लाएगी। बोले अच्छा इतना सारा लाई है? बोले हाँ। और जैसे ही लाडली हमारे घर में आके बैठती है, सोना जैसे ही सोना चांदी को अंदर लेकर आती है तो हमारे घर में धन धान्य सब भर जाता है पूरे घर में। और पूरे घर में मतलब दिखता है मतलब सोना ये देखती कि पूरा घर बदल चुका है हमारा, सारी चीज़ें हो गई है। तो भक्तों ये लीला थी कि इस लीला के बारे में मैं बता दूं कि हमारी लाडली, सच में हमारी लाडली ने जब से हमारे घर में कदम रखा है, हमारा घर नहीं स्वर्ग है। और दूसरी चीज़, हमने कभी भी प्रभु से धन धान्य ऐसा नहीं, ऐश्वर्य नहीं मांगा, लेकिन हाँ जितने की हमें ज़रूरत होती है उतना प्रभु हमें हमेशा दे रहे हैं और हम बेहद खुश हैं इस चीज़ से। और इस तरह की ये जो कृपा प्रभु दिखाते हैं वो कृपा सिर्फ धन से नहीं जुड़ी होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसकी कृपा का मतलब होता है हमें भक्ति रूप में जो ऐश्वर्य मिलता है, ये सबसे बड़ा धन होता है जो मनुष्य को बहुत आगे तक लेकर जाता है, उसका जीवन शांत हो जाता है, उसके अंदर ये अनुभूति होने लगती है कि यही जीवन वास्तव है जितना हमें प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद की भी एक लीला है, मतलब ये जो उन्होंने दिखाया उसी दिन जो हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उस दिन फिर हम लोग जो लेने गए हैं, मतलब इसके पीछे 2-3 लीलाएं हुई हैं, मतलब इसी लीला से रिलेटेड हैं ये सारी सब। तो मैं आपको बताऊंगी, ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है तो आप इसको देखिए और शाम तक आपका आराम से बहुत ही अच्छा आपको अनुभव होने वाला है ये वीडियोस को देख के। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरदास।